सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ओके, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं मीनाकरी वर्क से। मीनाकरी, इसी मीनाकरी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं इनेमलिंग। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट, इट इज मीनाकरी नॉट मनाकरी। तो इससे रिलेटेड अपने को ध्यान ये रखना है कि ये आर्ट है, आर्ट ऑफ कलरिंग एंड ऑर्नामेंटिंग सरफेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स की सरफेस पे कलर करना या ऑर्नामेंट वगैरह लगाना। ठीक है, और जयपुर जो है वो फेमस है मीनाकरी वर्क के लिए। ठीक है, जयपुर इज वेरी फेमस फॉर मीनाकरी वर्क। मीनाकरी आर्ट से ध्यान ये रखो कि इसको लाहौर से सबसे पहले इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। इंपोर्टेड फ्रॉम लाहौर फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपसे पूछेगा कि किन के रेन में इंपोर्ट हुई थी, तो वो हुई थी अंडर रेन ऑफ मान सिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह सेकंड। मान सिंह, सॉरी, मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह सेकंड नहीं, मान सिंह फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड याद रखना, 1589 से 1614 तक। ठीक है, ओके। अच्छा, आप अब ये मेटल पे करी जाती है, तो आपसे पूछेगा कि मीनाकरी जो है ब्रास, ब्रास जानते हो ना, मीनाकरी ऑन ब्रास। ब्रास क्या है? इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड टिन। तो उसका अलॉय है, तो फिर अलॉय है तो ये कहाँ पे करा जाता है? ये जयपुर और अलवर में करा जाता है, मीनाकरी ऑन ब्रास। ठीक है, इससे रिलेटेड ध्यान रखना, कुदरत सिंह इसी ब्रास से, ये मीनाकरी से एसोसिएटेड है। कौन? कुदरत सिंह, एसोसिएटेड विद इट। क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, हर चीज़ इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको एग्जाम में सिर्फ आएंगे ना, सिर्फ वही चीज़ें। फिर दूसरे पे देख लेते हैं पोट्री आर्ट। पोट्री तो जानते हैं आप, मटके वगैरह बनाते हैं हम, आज भी यूज करते हैं ये वाले, तो मतलब आज भी सारी यूज करते हैं। ठीक है, पोट्री आर्ट जो है सबसे पहले डेवलप्ड बाय मंगोल आर्टिसंस। ठीक है, मंगोल के जो आर्टिसंस हैं उनके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया, डेवलप्ड बाय मंगोल आर्टिसंस। और इन्होंने कैसे डेवलप किया था भाई? इन्होंने जो चाइनीज वाली टेक्नोलॉजी थी, चाइनीज ग्लेजिंग टेक्नोलॉजी और पर्शियन डेकोरेटिव आर्ट्स, इन दोनों टेक्निक्स को मिला के इस टेक्निक को बनाया था पोट्री, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। पर्शियन डेकोरेटिव आर्ट्स। अच्छा, इंडिया में कैसे आई? तो इंडिया में आई विद तुर्क्स एंड मुगल्स। ठीक है, जैसे जैसे तुर्क्स एंड मुगल्स ने इंडिया को हड़पा, इंडिया के अंदर अपना राज स्थापन किया, तब ये इंडिया में भी आई। ठीक है, तो लिख दो कि विद द तुर्क्स एंड मंगोल्स इट केम टू इंडिया। ठीक है, इट केम टू इंडिया। अच्छा अच्छा, ये इंडिया की बात होगी, ये राजस्थान में किन के टाइम पे आई? तो वही हमारे मान सिंह फर्स्ट, जो पहले देखे थे ना मीनाकरी वाला वर्क, उन्हीं, तो मान सिंह सेकंड के रेन में आई थी ये। और इनका टाइम पीरियड आपको पता ही है,
बार बार में लिखाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, लिखा देता हूँ फिर भी 1589 से 1614 AD, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में आई। अच्छा, आपसे पूछेगा कि ब्लू पोट्री के लिए सबसे फेमस कौन है, तो ध्यान रखना ब्लू पोट्री के लिए जयपुर सबसे फेमस है। और ब्लू पोट्री की देख रहे हैं ना, तो ब्लू पोट्री से ध्यान ये रखो कि इनसे एक पर्सन एसोसिएटेड है जिनका एग्जाम में पूछता है, कौन है, गोपाल सैनी। गोपाल सैनी इन्हीं ब्लू पोट्री से रिलेटेड है, मतलब ये फेमस आर्टिस्ट है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि राजा मानसिंह के टाइम पे तो हुआ, लेकिन ये लाए कहाँ से थे, तो लिखो ब्रोट इट फ्रॉम ईरान, ईरान से लेके आए थे, पर्सिया ईरान। चलो, अच्छा, इसका डेवलपमेंट का क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, ये लेके तो आ गए लेकिन फिर इसका विकास किसने किया भारत में, तो ध्यान रखना इसके क्रेडिट का जो डेवलपमेंट है वो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड, क्या सर ये वही सवाई राम सिंह सेकंड है जिन्होंने जयपुर की जो वॉल है, जयपुर सिटी की वॉल को पिंक कलर्स पेंट किया था, बिल्कुल ये वही है, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना 1835 से लेकर के 1880 तक है, ठीक है। चलो, एक पॉइंट और लिखो कि 1950 आते आते ब्लू पोट्री से है ना, चलो एक मिनट को देखो, 1950 तक है, बाई 1950 आते आते जो है ब्लू पोट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, ब्लू पोट्री वैनिश्ड, ठीक है, मतलब कि इसका एक्सटिंक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में इसको दोबारा से रीडेवलप किया गया, तो लिखो रीडेवलप्ड, इसको हटा देता हूँ, रीडेवलप्ड, किनके एफर्ट से इसको रीडेवलप किया गया, विद एफर्ट्स ऑफ कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत जी के एफर्ट से इसको वापस से रीडेवलप किया गया, अदरवाइज तो ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्शन पे थी अपने। अब कृपाल सिंह शेखावत को ही हम बोलते हैं ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ ब्लू पोट्री, ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्लू पोट्री बोला जाता है इन्हीं को। चलो, और इन्हीं को ही पद्मश्री भी मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। कुछ कब मिला, तो ध्यान रखना 1974 में मिला था, 1974 में इनको पद्मश्री मिला हुआ। और ब्लू पोट्री से रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये फेमस किस किस के लिए है, देखो इससे क्या क्या बताए, फेमस फॉर वेसेज, प्लेट्स, पोट्स, ये सब बनते हैं। और ये सब कौन से, मतलब पोट्स कौन से आएंगे पूछेगा आपसे, तो ध्यान रखना पोर्सलेन पोट्स बनते हैं इनसे, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं, आपसे पूछेगा ब्लैक पोट्री के बारे में बताओ, ब्लैक पोट्री, ब्लू तो देख लिया सर, ब्लैक पोट्री ये सबसे पहले तो कहाँ पे फेमस है, तो ध्यान रखना ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर और कोटा, ठीक है, ज़्यादा कोटा में है, अगर दोनों ऑप्शन में दे आप तो को कोटा टिक करना आपको मोस्टली। और सवाई माधोपुर में भी पूछे अगर प्रॉपर विलेज, तो ध्यान रखना श्यामोटा विलेज है एक, श्यामोटा विलेज है उसमें फेमस है। और ब्लैक पोट्री की बात करें तो इससे रिलेटेड तो और तो शायद कुछ पूछेगा नहीं, इसी मीनाकरी से एक पॉइंट और याद रख लो, देखो मीनाकरी वर्क ऑन थिन शीट्स ऑफ पेपर, थिन शीट ऑफ पेपर, ये क्या है, उस्ता कला ऑफ बीकानेर से एसोसिएटेड है।
उस्ता आर्ट जानते हो ना, बीकानेर की, अभी पेंटिंग ऑफ राजस्थान कंप्लीट करी थी, उसमें बताया था, तो ये उसी से एसोसिएटेड। ठीक, अब बात कर लेते हैं आला गीला। तीसरी देख लेते हैं, आला गीला आर्टिसनशिप बोल दो। ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं वैसे तो, पर इसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे अपन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम फ्रेस्को नाम से जानते हैं, फ्रेस्को बुनो। और ये जो है, ये वेट लाइम प्लास्टर पे इस आर्ट को परफॉर्म किया जाता है, वेट लाइम प्लास्टर। ठीक है, और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना, आपसे पूछेगा कि ये आर्ट है कहाँ, तो ये बीकानेर में फेमस है, फेमस इन बीकानेर। अच्छा, इसको लाया किसके द्वारा गया था, कौन इसको डेवलप किया था? ध्यान रखना, ब्रोट बाई अकबर द्वारा लाया गया था, मुगल किंग जो अकबर थे ना, उनके द्वारा लाया गया था। और कहाँ से लाए थे? वही इटली से, इटली से लेके आए थे आला गीला को। ओके, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा तो और कुछ याद नहीं। नेक्स्ट, मथेरना आर्ट। मथेरना आर्ट होती क्या है? तो लिखो, इनेमल वर्क, इनेमलिंग का वर्क ऑन अ थिन स्टोन लाइक पेपर। एक थिन स्टोन होता है, एकदम बिल्कुल पेपर जितना थिन, है ना, उस पर जो इनेलर वर्क किया जाता है उसी को बोलते हैं मथेरना आर्ट। ठीक है, और ये भी जो है बीकानेर में फेमस है, बीकानेर में फेमस है। ठीक है, और देखो, डाइटीज की पेंटिंग बनाई जाती है, हमारे फोक देवी देवता होते हैं ना, उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो लिखो, पेंटिंग ऑफ डाइटीज ऑन अ वेट वॉल, गीली जो दीवार होती है उस पर बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मथेरना आर्ट। ठीक है, चलो, पांचवी आ जाएगी हमारी उस्ता आर्ट। अब उस्ता आर्ट तो आपको पता ही है, कैमिल की जो स्किन पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उसी को बोलते हैं। तो लिख लो, पेंटिंग्स ऑन कैमल हाइड या कैमल स्किन। कैमल हाइड को ही हम स्किन बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को स्किन बोला जाता है, इसी को उस्ता आर्ट बोलते हैं। और ये जो उस्ता आर्ट है, ये पूछेगा कहाँ से आई, तो लिखो, केम फ्रॉम ईरान, ये ईरान से आई। और मुगल के टाइम पे फ्लरिश हुई। ठीक है, मुगल्स के टाइम पे ये फ्लरिश हुई। और राजा राय सिंह जो है, राजा राय सिंह जो है बीकानेर के, ब्रोट नवाब उस्ता आर्टिसंस आर्टिस्ट टू हिज किंगडम्स, टू हिज किंगडम। ठीक है, तो राय सिंह ने जो उस्ता के जो आर्टिस्ट थे उनको अपने किंगडम में वो खुद लेके आए थे, और वहीं से फिर उस्ता आर्ट जो है बीकानेर के अंदर डेवलप हुई। ठीक है, और आपसे पूछेगा उस्ता आर्ट कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ करी गई, कहाँ कहाँ पे फेमस हुई, तो ध्यान रखना, अनूप पैलेस याद रखो एक तो, अनूप पैलेस ये कहाँ पे है? जूनागढ़ फोर्ट में है। और एक है अपना चंद्र पैलेस, ये चंद्र है। और एक लिखो, सर ये पैलेस है, ये प्लेस नहीं है, दोनों पैलेस हैं, और प्लेस और पैलेस में फर्क होता है। और कर्ण पैलेस, फूल महल, इन सब में काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब कुछ उसका आर्टिस्ट लिखा लिखा देता हूँ, इससे रिलेटेड पूछता है। अगर आपको ये मथेरना आर्टिस्ट आला गीला वाले, ये सब मैंने पेंटिंग स्कूल्स में करा चुका, इसलिए मैंने नहीं कराया। तो लिखो, तीन चार नाम लिखा देता हूँ। एक तो लिखो, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मिस्टर अय्यब उस्ता,
मिस्टर अय्यब उस्ता, मिस्टर इकबाल, मिस्टर अतलफ, मिस्टर जावेद हसन। तो कौन कौन है? मोहम्मद हनीफ उस्ता, मिस्टर अय्यब उस्ता, मिस्टर इकबाल, मिस्टर अतलफ और मिस्टर जावेद हसन। तो देखिए उस्ता उस्ता वाले तो याद करने नहीं है, समझ जाओगे आप। ऐसे आपको एक याद करना है, मिस्टर इकबाल, मिस्टर अतलफ और मिस्टर जावेद हसन, ये 3 याद कर लो, है ना। ओके। और मोहम्मद हनीफ से रिलेटेड ध्यान रखना, मोहम्मद हनीफ जो उस्ता है इनको स्टेट अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। ओके, फिर भी लिखा देता हूँ मैं, इनके बारे में लिखो। इनको स्टेट अवार्ड और नेशनल, स्टेट और नेशनल अवार्ड दोनों मिले हुए हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर मनोवती गोल्ड, मनोवती गोल्ड इम्बोसिंग। इम्बोसिंग का मतलब होता है नक्काशी करना, है ना। मनोवती गोल्ड इम्बोसिंग के लिए इनको स्टेट और नेशनल अवार्ड मिला गया है। पूछे तो बता देना, नहीं याद रखो बस, ठीक। और इससे रिलेटेड कि आपसे पूछेगा कि आज के टाइम पे जो है उस्ता वर्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में 2-3 जैसे हैं, रामपुरिया हवेलीज हो गई, हवेलीज में मोस्टली देखने को मिलेगा आपको। और दरगाह, दरगाह भी कौन सी? अजमेर वाली दरगाह, अजमेर दरगाह। दिल्ली निजामुद्दीन औलिया, और मजार ऑफ आमिर खुसरो। इन सब जगह हमें उस्ता आर्ट आज के टाइम पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये कहाँ की आर्ट आपको पता है? बीकानेर की है, तो लिखो उस्ता आर्ट ऑफ बीकानेर इज वर्ल्ड फेमस, ठीक है। पूछेगा आपको इस आर्ट को डेवलप किसने किया था, है ना। सबसे पहले तो लिखो डेवलप्ड बाई हिसामुद्दीन उस्ता। और ये जो हिसामुद्दीन उस्ता है ना, इसी से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस, तो इसको उनको तो आप याद रख लो, हिसामुद्दीन उस्ता। और डेवलप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बाद में दोबारा से डेवलप किया था इन्होंने। कब किया था? 1986 में, ठीक है। और इन्हीं को पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। जैसे वो ब्लू पोट्री थी, आपको बताया था, उसको दोबारा से डेवलप किया गया था। नाम बताना कौन थे वो, शेखावत शेखावत करके थे, वो नाम बताना वापस से। उनको पद्मश्री मिला, इनको पद्मश्री मिला, ठीक है। और इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। और इसी उस्ता आर्ट से रिलेटेड एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसको बोलते हैं कैमिल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कैमिल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ है? यह है बीकानेर में। ये उस्ता आर्ट का ही क्या है, एक ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है। चलो, इतना काफ़ी है, इतना याद रख लोगे ना तो बस, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं याद करने लायक। अब लिखते हैं कुछ प्रिंटिंग आर्ट्स, देखते हैं प्रिंटिंग आर्ट। सबसे पहले अजरक प्रिंट, पहले ये बाड़मेर में थी, अब आ चुकी है बाड़ोतरा के अंदर, ठीक है। इसको याद ऐसे रख सकते हो, अजरक, अदरक से याद रखो। अदरक को अगर हम ऐसे चबाते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा जलना जलना शुरू हो जाता है ना। तो जलना से बढ़ने से याद कर लो, बाड़ोतरा। अजरक प्रिंट में सबसे पहले तो लिखो, इसमें क्या होती है? डबल साइड प्रिंटिंग होती है, डबल साइड प्रिंटिंग।
ऑफ क्लॉथ, ठीक है। और इससे रिलेटेड लिखो, इट इज़ फेमस फॉर ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन। ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी प्रिंटिंग है जो ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन के लिए फेमस है, तो वो अजरक प्रिंट ही है, ठीक है। ओके, बाड़ोतरा दे दे या बाड़मेर दे दे, बाड़मेर देते तो भी टिक कर देना आपको। और रेड एंड ब्लू कलर जो हैं वो यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कास्ट पूछेगा कौन सी कास्ट है, तो ध्यान रखना ब्रैकेट में लिख देता हूँ खत्री कास्ट। खत्री कास्ट जो है वो फेमस है अजरक प्रिंट के लिए। और कलर कौन से हैं, रेड और ब्लू। दूसरा याद रखो मल्लीर प्रिंट, ये भी पहले बाड़मेर में थी, अब ये बाड़ोतरा के अंदर आ चुकी। और इससे रिलेटेड सिर्फ एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर कैरोट वाला कलर होता है। कैरोट जानते हो ना, गाजर वाला कलर, जिसको हम कढ़ाई कलर भी बोल देते हैं। कठाई रे, कठाई 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 कलर। चलो नेक्स्ट, तीसरा लिखो जाजम और आजम प्रिंट। जाजम या आजम प्रिंट, ये जो है अकोला नाम की जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे फेमस है। अकोला चित्तौड़गढ़, इतना याद रखना इससे। देखो डब्बू प्रिंट, डब्बू प्रिंट भी हमारा अकोला चित्तौड़गढ़ में फेमस है ना। इससे याद ये रखना, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले पूछेगा डब्बू ऑफ वैक्स। डब्बू ऑफ वैक्स, वैक्स जानते हो ना, कैंडल में जो मोम मोम बोलते हैं हम उसको, वो जो है सवाई माधोपुर का फेमस है। और एक लिखो डब्बू ऑफ प्रिंट। प्रिंट के लिए पूछे अगर तो 2 हैं, एक है सांगानेर और एक है बगरू। ये दोनों के दोनों जयपुर के अंदर हैं, वहाँ पे फेमस है। और एक पूछे अर्थन डब्बू मिट्टी से, तो इसके बारे में लिखना बाड़ोतरा बाड़मेर। बस बाड़ोतरा ही लिख दो, ठीक है, इतना याद रख लो बस। अब ये हो चुका डब्बू, नेक्स्ट आ जाते हैं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट जो है वो सांगानेर जयपुर में फेमस है भाई, नाम में से ही पता लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान ये रखना, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर को यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर्स को यूज किया जाता है। और ये जो फेमस है, फेमस फॉर बेल भुट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोलिएज। फोलिएज इसको बोलते हैं बेल भुट्टा, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बेल भुट्टा जो है वो कहाँ का फेमस है, तो ध्यान रखना इसको। आपको सांगानेर जयपुर दे तो भी ठीक है, और बगरू जयपुर दे तो भी ठीक है, दोनों में कुछ भी दे आपको टिक कर देना है। अब बगरू और देख लेते हैं लास्ट, बगरू प्रिंट। अब जो जगह के नाम है ना, उनसे नाम के इनके प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ये कहाँ पे बगरू प्रिंट है, तो ये बगरू जयपुर में फेमस है। इससे रिलेटेड ध्यान रखना अपने को ये कि इसके अंदर फ्लावर्स, लीव्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स are made in red and black color. Based on soil, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ब्लैक एंड रेड कलर यूज होता है, इसीलिए हम इसको ब्लैक रेड प्रिंटिंग भी बोल देते हैं।
ब्लैक रेड प्रिंटिंग, ठीक है। और ब्लैक में भी, ब्लैक रेड में भी जो है ब्लैक वाला कलर ये जो है ये मोस्टली ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसमें ब्लॉक पेंटिंग भी होती है। ब्लॉक पेंटिंग जानते हो ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाली, तो ब्लॉक पेंटिंग भी होती है इसके अंदर विद नेचुरल कलर्स का यूज होता है जिसमें। बस इतना ही याद रखना इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं लेदर आर्ट। अब ये जो आर्ट है ना, ये मोस्ट फेमस हैंडीक्राफ्ट्स में से एक है राजस्थान के अंदर। मोस्ट फेमस हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, सबसे ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन उनमें से एक ज़रूर है ना। अब बात करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो लेदर जो है बीकानेर में सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और अब आपसे पूछेगा कि भैया जो वाटर होल्डिंग के लिए जो यूटेंसिल्स आते हैं, यूटेंसिल्स फॉर होल्डिंग वाटर, आपने देखा है ना ऊँटों पे लोग जनरली उसको यूज करते हैं, जो कि लेदर के बने होते हैं, मेड ऑफ लेदर। वो कहाँ पे हैं, कहाँ के फेमस है, कहाँ पे बनते हैं वो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड है, या फिर कुछ बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड है कोपी बीकानेर। कोपी बीकानेर, ये कॉपी भी याद रखना, आपको सिर्फ बीकानेर से काम नहीं चलेगा। और लेदर से याद रखो, एक लेदर कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पे बना था बताना। ये बना था मानपुरा मछेदी, मानपुरा मछेदी में बना था लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया। अब बात कर लेते हैं जूतियाँ। जूतियाँ, इन्हीं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं शूज, ठीक है। तो देखो इनमें अलग अलग जुत्ती पूछता है। सबसे पहले पूछेगा मोजड़ी और नारंगी जुत्तियाँ, नारंगी या नौरंगी, जिनमें 9 रंग होते हैं। तो इनसे रिलेटेड ध्यान रखना, ये जोधपुर की फेमस है। मोजड़ी और नौरंगी जुत्तियाँ जोधपुर की फेमस है। फिर लिखो नागरी और कमदर जुत्तियाँ, नागरी और कमदर जुत्तियाँ जो हैं वो जयपुर की फेमस है। और लिखो एम्ब्रॉयडरी जुत्ती, जिन पे एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है डिजाइन वगैरह करना काफ़ी, ये जो हैं हमारे भीनमल जालौर की फेमस है। भीनमल जालौर, एम्ब्रॉयडरी को वैसे तो हिंदी में कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई करी हुई एकदम। बस इतने याद रख लो। इसमें स्कल्पचर आर्ट के बारे में आ जाते हैं। स्कल्पचर आर्ट, स्कल्पचर जानते हो ना, मूर्ति बनाना, वो सब। तो ध्यान रखना कि जयपुर जो है वो सबसे स्पेशल सेंटर रहा है। जयपुर इज कॉल्ड स्पेशल सेंटर फॉर स्कल्पचर आर्ट, ठीक है। तो ये नहीं लिखूंगा स्कल्पचर आर्ट, इसी के बारे में तो देख रहे हैं। अच्छा, स्कल्पचर आर्ट के जो आर्टिस्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में पूछते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं सिलावत। जो बनाते हैं मूर्ति उनको बोलते हैं सिलावत, ठीक है। याद रखना, सिलावत बोलते हैं। और धौलपुर और थाना गाजी, ये जो है रेड मार्बल की स्कल्पचर के लिए फेमस है। रेड मार्बल स्कल्पचर के लिए, ओके। और लिखो रेड मार्बल तो देख लिया, पूछेगा ग्रे मार्बल के लिए कौन फेमस है, वाइट मार्बल के लिए कौन सा फेमस है, येलो मार्बल के लिए कौन फेमस है। येलो से तो आप वैसे ही बता दोगे, वाइट से भी बता दोगे। और ब्लैक मार्बल और देख लो एक। ग्रे मार्बल की बात करें तो ग्रे मार्बल के लिए तो जोधपुर, वाइट मार्बल जयपुर, येलो मार्बल जैसलमेर।
ब्लैक मार्बल, देखो ब्लैक क्या होती है, भैंस होती है ना, तो लिखो भैंस लाना जयपुर। बस इतने याद रख लो, इससे अलावा भैया कच्छू नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। 9 पे आ गए थे, अब आ जाते हैं 10 पे। अब आ जाते हैं अपने थेवा आर्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि इस थेवा आर्ट से जो है राज सोनी फैमिली जो है, राज सोनी फैमिली ऑफ राजस्थान रिलेटेड है इससे, ठीक है। राज सोनी फैमिली जो है राजस्थान की, वो रिलेटेड है। और इसमें भी आपसे पूछेगा कि फर्स्ट शिल्पी बताओ थेवा आर्ट के, यानी फर्स्ट आर्टिस्ट, फर्स्ट शिल्पी ऑफ थेवा आर्ट कौन थे। तो आपको याद रखना है नाथू राज सोनी, नाथू राज सोनी, ये जो है फर्स्ट शिल्पी हैं थेवा आर्ट के, ठीक है। अब वो जो सर ये थेवा होता क्या है, देखो ये ज्वेलरी जो बनाते हैं ना, ज्वेलरी वगैरह जो सोनार जो जनरली जो यूज करते हैं इस आर्टिस्ट को, वो करते हैं इसको। और पूछेगा सबसे ज़्यादा इवोल्व कहाँ हुई, तो ये सबसे ज़्यादा इवोल्व हुई इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ में, ठीक है। और मुगल के टाइम पे इसका ओरिजिनेशन माना जाता है इंडिया में। चलो, टेराकोटा, टेराकोटा कुछ नहीं है भैया, जो ईंटें वगैरह से जिनसे हम मकान वगैरह बनाते हैं वही है, ठीक है। और तो इससे बारे में लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ, मिट्टी से ही बनती है ये आपको पता है ये ईंटें, तो उसी से क्ले भी बन सकती है, तो मेकिंग क्ले आइडल्स एंड वेसल्स, ठीक है। आपसे जनरल ये पूछता है टेराकोटा फेमस कहाँ की है, तो लिखो फेमस इन मोलेला राजसमंद। ये मोलेला राजसमंद के बारे में ही पूछता है इससे रिलेटेड, बाकी तो कुछ पूछता नहीं है जनरली। फिर भी मैं आपको 2-3 चीज़ें और करा देता हूँ, अगर पूछे तो बता पाओ आप, ठीक है। आपसे पूछेगा कि अच्छा मोलेला राजसमंद में है, इसमें पूछेगा क्या क्या ऐड किया जाता है, तो ध्यान रखना राइस हस्क और डंक यानी गधे का डंग, डंग यानी होता है गोबर, वो ऐड किया जाता है इसमें, इट्स एडेड। बाद में इसको टेराकोटा से बनाया जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड तो इट इज अ क्ले बेस्ड ग्लेज्ड सिरेमिक, ग्लेज्ड भी हो सकती है अनग्लेज्ड भी हो सकती है। ग्लेजिंग का मतलब होता है चमकने से रिलेटेड है ना। दैट वेयर फायर्ड बॉडी इज पोरस, मतलब कि इसमें जब आग से जब इसको पक्का किया जाता है ना, तो पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है उसके अंदर छिद्र होते हैं काफ़ी, ठीक है। बस इतना याद रख लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। आपसे पूछेगा टेराकोटा से होता क्या है, तो इससे क्ले आइडल्स बनती हैं या क्ले स्कल्पचर्स, ठीक है, ये बनते हैं क्ले से बनते हैं। क्ले जानते हैं ना, चिकनी मिट्टी, ठीक है। और इसी से ही एक आर्टिस्ट हैं हमारे जिनका नाम है मोहन लाल कुमार, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखा देता हूँ सबसे पहले तो फेमस फॉर क्ले स्कल्पचर्स, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थन क्राफ्ट्स, मिट्टी से बने हुए क्राफ्ट्स। और इनसे आर्टिस्ट पूछेगा तो बता देना मोहन लाल कुंबर। ये इसी टेराकोटा वाले आर्ट से रिलेटेड है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, ये आल्सो रिसीव्ड पद्मश्री। और अब आपसे पूछेगा कि पेपर टेराकोटा के लिए कौन सी जगह फेमस है, पेपर टेराकोटा। और पूछेगा आपसे गोल्डन टेराकोटा, बस ये 2 याद रखना। पेपर के लिए तो ध्यान रखना अलवर, ठीक है।
और गोल्डन के लिए बीकानेर। और जो मोलेला राजसमंद है ना, वहाँ पे आपसे पूछे अर्थन फड, ठीक है, अर्थन तो फड। और मंडल, मंडल क्या है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बनाए जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मोलेला में। और आपसे पूछेगा कि पिंक मार्बल स्कल्पचर के लिए इसी आरटीए में कौन फेमस है, तो वो है हमारा बाबरमल जयपुर। बाबरमल जयपुर, पिंक नाम सुनते ही पिंक सिटी भैया जयपुर आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो इतना देख लिए, 11 नंबर। अब ये प्रिंटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है, अब आ जाते हैं हम हमारे फड पेंटिंग्स की तरफ आ जाते हैं। फड पेंटिंग्स, इनका मेन सेंटर क्या है, सबसे पहले तो शाहपुरा, ठीक है। और ये जो भोपा जो होते हैं ना, भोपा, भोपा जानते हो, वही फड को पढ़ते हैं जनरली, या फिर कोई प्ले वगैरह परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले फड हम देख लेते हैं, फड ऑफ देवनारायण जी। पेंटिंग्स में मैंने इनसे रिलेटेड बताया था आपको, क्या बताया था बताना, कि इनकी सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट फड है। सो हम बोल सकते हैं कंसिडर्ड ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फड। कहाँ पे, राजस्थान की, ऑफ राजस्थान। इनसे आपको याद रखना कि ये जो फड हम परफॉर्म करते हैं या फिर जो भी प्रदर्शन करते हैं इसका, तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है, वाइल प्लेइंग दिस फड। और ध्यान रखना कि फड होती क्या है, सबसे पहले तो कि जो क्लॉथ होते हैं ना, जो कपड़ा होता है, उसी पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई रहती हैं, उनको सामने उनको दिखाना, लोगों को उनको शोकेस करना। और ये सबसे एंशियंट पेंटिंग मानी जाती है, क्योंकि ओल्डेस्ट भी है ना, तो सबसे ओल्डेस्ट का मतलब ही तो हुआ एंशियंट है। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट फड या पेंटिंग ऑफ राजस्थान। और इसी पे पोस्टेज स्टैंप भी इश्यू हुआ था देवनारायण जी के फड पे, पोस्टेज स्टैंप इश्यू हुआ था देवनारायण जी पे 1992 एडी में, ठीक है, बताया था ये भी मैंने आपको। चलो दूसरा है फड ऑफ पाबूजी, पाबूजी की फड। तो सबसे पहले पूछे इसको परफॉर्म कौन करते हैं, तो इसको भोपाज ऑफ रेबड़ी या थोरी कास्ट, रेबड़ी या थोरी कास्ट के लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पूछेगा इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो लिखो रावण हत्था। रावण हत्था कैसा है, सबसे एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इसके अंदर यूज होता है। और ये जो पाबूजी वाली फड है, ये मोस्ट फेमस फड है राजस्थान की, सबसे प्रचलित फड या प्रसिद्ध फड, मोस्ट फेमस फड ऑफ राजस्थान। ओल्डेस्ट और एंशियंट तो वो थी, ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट तो देवनारायण जी की थी, लेकिन सबसे प्रचलित जो है वो पाबूजी वाली, ठीक है। देखो फड ऑफ रामदेव जी, इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इसको परफॉर्म करेंगे कामड़ कास्ट के लोग, कामड़ कास्ट के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट आएगा तो वही रावण हत्था, रावण हत्था जो है म्यूजिकल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वही इसमें यूज होता है। और बस इतना याद रखना, 3 हो गए ना, चौथा लिखो फड ऑफ रामदला एंड कृष्णदला। अच्छा ये जो है हड़ौती रीजन के में फेमस है, हड़ौती रीजन, ठीक है।
और ये डे टाइम में परफॉर्म की जाती है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय ही परफॉर्म की जाती है। और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता ही नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ, नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज, ठीक है। और परफॉर्म कौन करता है, तो भोपाज ऑफ भट्ट कास्ट, जो भट्ट कास्ट के जो भोपा होते हैं ना, वो परफॉर्म करते हैं इसको। एक और लिख लो, फड ऑफ भैंसासुर। इससे रिलेटेड सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब प्रदर्शन के लिए है ये, नॉट फॉर परफॉर्म करने के लिए नहीं है इसमें कुछ भी, सिर्फ इसमें डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है। अच्छा, और दो तीन चीज़ें और याद रख लो। अच्छा, इसको बावड़ी कास्ट के लोग, जो बावड़िया कास्ट जो है, वो इसको परफॉर्म करते हैं। और ये जो बावड़ी कास्ट है, ये बिफोर कमिटिंग क्राइम, मतलब कोई क्राइम कर रहे हैं ना, उससे पहले इसको वर्शिप करते हैं, इस फड को, समझे। और जोशी फैमिली जो है वो फेमस है फड मेकिंग में, फड को बनाने में। फड मेकिंग में कौन फेमस है, जोशी फैमिली। और पूछेगा फर्स्ट फीमेल फड पेंटर कौन है, तो वो है हमारी पार्वती जोशी जी। जोशी फैमिली से रिलेटेड है ना पार्वती जोशी, तो वो है फर्स्ट फीमेल फड पेंटर। और दो तीन पेंटर्स लिखो, फड पेंटर्स, जैसे कि लिखा दो आर्टिस्ट या फड पेंटर्स लिख कर करा देता हूँ, फड पेंटर्स। एक लिखो श्रीलाल जोशी, ये शाहपुरा से हैं, अब भीलवाड़ा में आ गया शाहपुरा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएंगे, श्रीलाल जोशी। और एक आ जाएंगे प्रदीप मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी, ये जयपुर से हैं, ये हैं हमारे जयपुर से, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। बस इतना याद रख लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब रामकड़ा आर्ट की तरफ। देखो, टॉयज मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन से जो टॉयज बनते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं रामकड़ा। इसका जो मेन सेंटर है, पूछेगा मेन सेंटर कहाँ है रामकड़ा आर्ट का, तो वो है गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर इसका मेन सेंटर है। बस इससे रिलेटेड इतना याद रखना है। फिर लिखो तारकाशी आर्ट, तो ये आर्ट क्या है, इस आर्ट में क्या होता है, इनलेइंग सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और कॉपर के वायर्स और मेटल सरफेस, या तो मेटल सरफेस पे या फिर किसी हार्ड वुड पे, जो हार्ड लकड़ी होती है ना उस पे इनकी इनलेइंग होती है ना, उसी को हम बोलते हैं तारकाशी आर्ट। इसमें आर भी रहा है, देखो तार, तार से समझ जाना कि सिल्वर या कॉपर के जो तार होते हैं उनकी इनलेइंग की जाती है, या तो मेटल के सरफेस पे या हार्डवुड पे। तो इसका मेन सेंटर जो है वो है नाथ द्वारा राजसमंद, क्या है, नाथ द्वारा राजसमंद, इसका मेन सेंटर। अच्छा, मोलेला राजसमंद किसका है बताना कमेंट में। चलो अब आ जाते हैं पिचवाई पेंटिंग्स की तरफ।
पिचवाई पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग्स है ना, ये जो हैं ये डिवोशनल पेंटिंग्स हैं। कैसी हैं? डिवोशनल पेंटिंग्स हैं ये, भक्ति से रिलेटेड पेंटिंग्स है। किसकी हैं? ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा जी की हैं। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा ऑन क्लॉथ और पेपर, या तो क्लॉथ पे मिलेंगी, कपड़े पे, या पेपर पे। ठीक है, मोस्टली तो क्लॉथ पे मिलती हैं। चलो, पिचवाई मतलब पीछे है, पीछे, पीछे से रिलेटेड है। तो इस ये जो पिचवाई का अर्थ है, इसका मतलब है हैंगिंग एट द बैक। मतलब कि जो श्रीनाथ जी की जो स्टेचू है ना, नाथ द्वारा राजसमंद में, हैंगिंग एट बैक, इसका क्या है मीनिंग है? तो है ये जो पेंटिंग्स है ये उनके पीछे हैंग करी हुई है, उनके पीछे हैं। ठीक है, ये नेचुरल कलर से बनाई गई हैं और ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। लिख देता हूँ, नाथ द्वारा राजसमंद। और इनमें भी जो सांजी जो लीव्स है ना, सांजी, सांजी की पत्तियां हैं बनाना वाली, उनकी जो उनके ऊपर जो पेंटिंग बनाई है ना, वो काफ़ी फेमस है। वैसे तो पूछेगा नहीं, इतना याद रख लेना आप। तो कोप्तगिरी आर्ट, इनके बारे में पूछे कि इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी मुगल्स के टाइम पे, तो लिखो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। फ्रॉम मुगल्स, मुगल्स के टाइम पे इंडिया में आई थी। और अभी ये फेमस कहाँ है, कहाँ से आई थी पूछेगा? मुगल से भी इसको कहाँ से लाए थे? पर्सिया से लाए थे, वही ईरान वाला। और इससे रिलेटेड ध्यान रखना है कि सीकलीगर जो कम्युनिटी है ना, सीकलीगर कम्युनिटी से रिलेटेड है ये आर्ट। अब जो है उदयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस, राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज़्यादा इस आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अब मैं बताऊंगा तो भैया वैसे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, इससे आपको ज़्यादा कुछ तो ध्यान रखना नहीं है। इससे रिलेटेड आपको ध्यान ये रखना है कि जो गोल्ड और सिल्वर के जो वायर से जो डिजाइन बनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं गंगा जमुना कोफ्तगिरी। लिखो, गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स से जो डिजाइन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं गंगा जमुना कोफ्तगिरी। अब इससे जो एसोसिएटेड है ना, लिखो तलवार साज जो हैं, ये तो अलवर के। और सीकलीगर कम्युनिटी के लोग, सीकलीगर कम्युनिटी, ये सीकलीगर पीपल ऑफ उदयपुर, ये उदयपुर के, आर एसोसिएटेड विद दिस आर्ट। आपसे पूछेगा शिल्पी विलेज या शिल्पा ग्राम, एक ही बात है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये उदयपुर के अंदर ही है, ध्यान रखना, उदयपुर में ही है। चलो, इतना भी रख लोगे ना तो काफी है याद। चलो नेक्स्ट, वुडन आर्ट, लकड़ी की आर्ट देख लेते हैं आप। देखो, बेवन, कावड, और ब्लॉक पेंटिंग्स। ये कहाँ बनाई जाती हैं? बेवन, कावड़ और ब्लॉक पेंटिंग ये बनाई जाती हैं बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर जो है, टॉयज जो हैं, जो खिलौने बनाए जाते हैं मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए जो खिलौने हैं, ये हैं उदयपुर में फेमस। वुडन स्कल्पचर के लिए, लकड़ी की जो मूर्तियां होती हैं
उनके लिए जो फेमस जो जगह है वो है जेठाना डूंगरपुर, जेठाना डूंगरपुर। और वुडन फर्नीचर के लिए कौन सी जगह फेमस है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। वुडन फर्नीचर के लिए जो है शेखावाटी और बीकानेर, शेखावाटी और बीकानेर। पपेट मेकिंग के लिए, पपेट होता है कठपुतली की तरीके से, एक तरीके से, तो ये उदयपुर में। इतना याद रख लो बस। अब बात कर लेते हैं कुंदन आर्ट। सबसे पहले तो पूछेगा इंडिया में कौन सा स्टेट फेमस है, तो राजस्थान स्टेट फेमस है इसके लिए इकलौता। और इसमें होता क्या है, इसमें जो स्टोन स्टोन देखते हैं ना हम किसी भी चीज़ में, वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे लगता है अपने को डायमंड से हैं, वो इसमें इनलेइंग करी जाती है उनकी। तो लिखो इनलेइंग जेम स्टोन्स इनटू ऑर्नामेंट। एक मिनट रुको, मेरी सो गए। राजस्थान स्टेट में भी आपसे पूछेगा कि कौन, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जयपुर में फेमस है। ठीक, बस इससे रिलेटेड इतना ही ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं राजस्थान साड़ीज़ की तरफ। सबसे पहले तो लिखते हैं स्प्रे पेंटिंग वाली साड़ी, साड़ीज ऑफ स्प्रे पेंटिंग। तो ये वाली साड़ी बनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद। पूछेगा मसूरिया साड़ी कहाँ बनाई जाती है, मसूरिया, एक मिनट, मसूरिया साड़ी ये बनाई जाती है कैथून कोटा में, कैथून कोटा। और इस साड़ी का जो धागा आता है ना, धागा थ्रेड, वो आता है मैसूर से, कम्स फ्रॉम मैसूर, ये ध्यान रखना। और बंदेज आर्ट की जो साड़ी है, साड़ीज ऑफ बंदेज, ये जोधपुर में फेमस है। देखो जे आ रहा है लास्ट में, तो इसे याद रखना, जोधपुर। और चुनरी लहरिया एंड पोमचे, ये जो है ये जयपुर में प्रिपेयर किए जाते हैं और जयपुर के में भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, एक और याद रख लो, डोरिया साड़ी, ये कोटा की फेमस है, इतना याद रख लो बस। ठीक है, मसूरिया साड़ी और ये डोरिया साड़ी कोटा की फेमस है, बाकी सब तो बता ही दिए। अब लिखो बंदेज वर्क के लिए, वर्क ऑफ बंदेज या बंदेज आर्ट के लिए, इनके लिए सिर्फ दो ही जगह फेमस है। ये जे आ रहा है ना, तो जे से ही जोधपुर और जे से ही जयपुर, ये दोनों फेमस है। और पूछेगा बेस्ट क्वालिटी के लिए, ये तो देखो फेमस तो है, लेकिन ये क्वांटिटी में यहाँ सबसे ज़्यादा बंदेज आर्ट से चीज़ें बनती हैं। बट पूछेगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ बंदेज आर्ट, बंदेज सबसे अच्छी क्वालिटी अगर पूछे तो शेखावाटी टिक करना है फिर। अब आ जाते हैं साफा, जिसी को हम पगड़ी बोल देते हैं, इंग्लिश में टर्बन। ठीक है, साफा के लिए शेखावाटी, ऐसे साफा ऐसे शेखावाटी फेमस है, शेखावाटी एरिया।
एक चीज़ लिखो, एम्ब्रॉयडरी ऑफ ग्लास ऑन टेक्सटाइल। कुछ कुछ साफे पे आप देखते होगे कि ग्लास की एम्ब्रॉयडरिंग करी जाती है कुछ इस तरीके से, है ना, ग्लास की, और वो भी किस पे, साफे पे, यानी टेक्सटाइल पे। टेक्सटाइल का मतलब होता है मतलब धागे से बनी हुई चीज़ें। तो उन सब के लिए भी कौन सी दो जगह फेमस है, एक है जैसलमेर और एक बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है। वर्क ऑफ जरीगोटा, इसके लिए जैसे जरीगोटा और जैसे जयपुर, जयपुर फेमस है काफ़ी जर्क ऑफ जरीगोटा के काम के लिए। अब लिखो, देखो कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है। रग्स, रग्स का मतलब होता है कालीन, ठीक है। कालीन जो है वो जयपुर के फेमस है। फिर लिखो नैमेड, नैमेड होते हैं, मैट, मैट बोलते हैं ना, मैट बिछा दे, नीचे ज़मीन पे बिछाते हैं, ये टोंक में फेमस है। और नमडे से एक चीज़ याद रखनी है कि ये बनता किससे है, सबसे पहले तो ये मेड फ्रॉम शिप वूल, जो भेड़ का जो रेशम होता है ना, उससे बनता है। और पूछा जाएगा इस आर्ट को जो है इंपोर्ट कहाँ से किया था हमने, तो इस आर्ट को जो है इम्पोर्टेड फ्रॉम ईरान। फिर आपसे पूछेगा दरी, दरी को ही हम बोलते हैं कारपेट, या तो कारपेट बोल दो या दरी बोल दो। ये जो फेमस हैं, ये तीन चार जगह चलती हैं वैसे तो। एक तो लिखो अजमेर, टोंक, नागौर और जोधपुर, ये फेमस है। फिर पूछेगा खेस, ये खेस क्या होता है भैया, ये होती है ब्लैंकेट या शॉल जो बोलते हैं हम, चादर या शॉल जो ओढ़ते हैं ना सर्दियों में, वो होती है। और ये जो है चोमू जयपुर फेमस है, ठीक है। और खेस पूछ लिया, अब खेसला, इसके लिए याद रखना लेटाग्राम जालोर और जैसलमेर, दोनों फेमस है। और ये जो लेटाग्राम जो है ये गांव है एक, इसी को हम बोलते हैं विलेज ऑफ 100 बंकर्स, विलेज ऑफ 100 बंकर्स भी बोलते हैं इसको, पूछे तो लिखाना, ठीक है। क्या किंतु परंतु ये सब नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ रिवीजन सीरीज, तो उस हिसाब से हमें ऑलरेडी टाइम शायद 1 घंटे से तो ज़्यादा हो चुका होगा, काफ़ी निकट। चलो एक लिखो बदला, ये जो आर्ट है ये जोधपुर की फेमस है। इसमें होता क्या है, इसमें वाटर बॉटल बनाई जाती हैं जिंक की, ये मैं आपको आगे भी करा दूंगा। ठंडे रखने के लिए जो जिंक की जो हम बोतलें बनाते हैं ना गर्मियों में, जिससे पानी कई देर ठंडा रहता है, 12 घंटे 20 घंटे जो भी है, ठीक है। इतने याद कर लो। आप कुछ अदर हैंडीक्राफ्ट्स देख लेते हैं, अदर हैंडीक्राफ्ट्स, फिर उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच जाएंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं और अभी तक कवर नहीं किया, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए, पूछेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कहाँ पे, देखो स्पोर्ट्स हमारे यहाँ बालाजी का नाम लेके किए जाते हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए फेमस है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यानी हनुमान जी से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट पूछेगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए,
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए ऐसे याद रखो, खेती करने के लिए चाहिए गज वाली ज़मीन, तो एक तो आ जाएगा गजसिंहपुर, गजसिंहपुर, और एक आ जाएगा सांगरिया। सांगरी ऐसे याद रखो लो कि एग्रीकल्चर के अंदर जो खेजड़ी पे जो सांगरी लगती है ना, तो उसी से रिलेट हो जाएंगी। और पूछेगा मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। अब देखो मॉडर्न तो कोई कौन सा होगा भाई, मॉडर्न एग्रीकल्चर वहाँ होंगे जहाँ पे पढ़ाई वगैरह सबसे ज़्यादा हो, मतलब कि पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा हो, वहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होगा, वहीं पे बनेंगे। तो वो कौन सा है, कोटा में सबसे ज़्यादा लिटरेसी हमारे राजस्थान में। फिर लिखो मेहंदी के लिए, मेहंदी के लिए जो है, मेहंदी कब बनाते हैं, लेटते टाइम बनाते हैं, हम लेट जाते हैं, फिर हमारी बहनें शादी के टाइम पे या फिर वो जनरली बनाती हैं। तो सोजत पाली, ठीक है, सोजाक से रिलेट कर लेना। अच्छा, पाव रजाई, रजाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट, ठीक है, क्विल्ट, ये जो है जयपुर की फेमस है, रजाई जो है जयपुर की फेमस है। और वुलन लोई, जो लोई हम ओढ़ते हैं उसको याद रखो नापासर बीकानेर। मैंने तो ऐसे याद किया था, जब मैं मतलब कि एक लोई ओढ़ता था, उसको क्या है कि मैं पाँव से ढकता था तो वो मुंह से उगड़ जाती है, और मुंह से ढकता हूँ तो वो पाँव से उगड़ जाती है, तो बिल्कुल उसको नाप के ओढ़ना पड़ता था, नाप को नाप के सरक से ओढ़ना पड़ता था, जब जाके उसको ढंग से ओढ़ पाता था। तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था। फिर याद करो बदला, बदला मैंने बताया चुका आपको, ये बोतल होती हैं, इसके बारे में लिखा देता हूँ। बोतल, इस बोतल भी कैसी, वाटर बोतल, ठीक है, ढंग से लिखाता हूँ, वाटर बोतल मेड ऑफ जिंक, जो कि जिंक की बनी हुई है, मेड ऑफ जिंक, टू कीप वाटर कूल। ओके, और ये जो है जोधपुर की फेमस है। फिर और लिखो, लाख के मटेरियल के लिए, मटेरियल ऑफ लाख, लाख की चूड़ियाँ बोलते हैं ना, तो उसके लिए जो है वो जयपुर भी फेमस है, जोधपुर भी फेमस है, और उदयपुर, ये तीनों फेमस। ये तो हो गया लाख के मटेरियल की बात, लेकिन अगर पूछे आइवरी बेंगल्स कहाँ की फेमस है, आइवरी जानते हो, हाथी के जो दांत होते हैं ना, तो ये जो है जोधपुर और पाली से फेमस है, जोधपुर और पाली। और आइवरी टोज पूछेगा, हाथी के दांत से बने हुए जो खिलौने हैं उनसे रिलेटेड ध्यान रखना है अपने को, जयपुर फेमस है। मिनिएचर पेंटिंग्स, छोटे कद वाली जो पेंटिंग्स होती है ना, छोटे छोटे इंसानों को दर्शाया जाता है जिसमें, उसके लिए हमारा जयपुर और किशनगढ़, जयपुर एंड किशनगढ़ फेमस है। मुरादाबादी वर्क ऑन ब्रास, मुरादाबादी मतलब एम्ब्रॉयसरी वर्क ऑन ब्रास, तो इसके लिए तो मैं बता ही चुका था आपको शुरू में भी, ये जयपुर काफ़ी फेमस है जयपुर में। और पूछेगा राजस्थान में कितने शिल्प ग्राम्स हैं, तो 2 शिल्प ग्राम्स हैं राजस्थान में, शिल्प ग्राम, शिल्प ग्राम यानी शिल्प विलेज, विलेज से रिलेटेड। तो कौन कौन से विलेज हैं, एक है हवाला जयपुर, सॉरी हवाला विलेज, जो कि उदयपुर में है, और एक है बोरानाडा जो कि जोधपुर में है। और वैसे पूछेगा कि भैया शिल्प, शिल्प विलेज कहाँ है, तो वो जैसलमेर में, मैं सॉरी जैसलमेर में नहीं है, माय बैड माय बैड माय बैड, जो शिल्पा विलेज है वो उदयपुर में। चलो देखो पपेट्री, पपेट्री के बारे में नहीं देखा हमने अभी तक। इसको ऐसे याद रखो, हमारे इंडियन बोर्ड जो है फोक आर्ट्स का, इंडियन बोर्ड
ऑफ फोक आर्ट्स, ये है उदयपुर में। इसने गिव लाइमलाइट, ठीक है, लाइमलाइट में इसको लेके आए, मतलब कि प्रचलित किए इसको। और इससे रिलेटेड ध्यान रखना है कि देवीलाल समर एस्टेब्लिश किए थे क्या, लोक कला मंडल, लोक कला मंडल, कहाँ पे, उदयपुर में। कब, 1952 में। इसी से एसोसिएटेड है पपेट्री से। और यही जो इंडियन बोर्ड ऑफ फोक आर्ट्स जो है, इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना कि एवरी ईयर चाइल्ड पपेट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक तो चाइल्ड पपेट फेस्टिवल और पपेट म्यूजियम। कहाँ पे है ये पपेट म्यूजियम, उदयपुर के अंदर ही। ये जो नमाडिक से हमने देखा था, इससे रिलेटेड ध्यान ये रखो। नमाडिक को तो मैंने आपको बताया था, इसी को मैट बोलते हैं। और इनसे एक आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में याद रखना, नंद कुमार तिवारी, नंद कुमार तिवारी। ये जयपुर के आर्टिस्ट हैं और ये इसी से रिलेटेड है और काफ़ी फेमस है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न नमदा स्टाइल बनाई है। मॉडर्न नमदा स्टाइल के लिए फेमस है, मॉडर्न मेथड से बनाते हैं कुछ। चलो, अब कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बता रहा हूँ और उनके सेंटर्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लिखो जेम स्टोन, जेम स्टोन ऑर्नामेंट, ये मैं बता चुका आपको ऑलरेडी। ये कौन सा, कुंदन आर्ट वाला बताया था ना। कुंदन आर्ट में मैंने बताया था राजस्थान सबसे इंडिया में, और जयपुर जयपुर राजस्थान में भी जयपुर फेमस है। आइवरी मटेरियल, लाख के मटेरियल के लिए तो मैंने दो दो बताए थे कि एक ही बताया था। आइवरी मटेरियल की बात करें जब, तो जयपुर और जोधपुर बताया था शायद, और उदयपुर भी बताया था, लेकिन मेन सेंटर जयपुर है, ठीक है। इससे आइवरी से बैंगल्स भी बनती हैं, चूड़ियाँ भी, और टॉयज भी बनते हैं। और टॉयज के लिए बताया था मैंने जयपुर को। और बात करें मलमल, इसके लिए ध्यान रखना, एम से मलमल और एम से मठानिया, जोधपुर फेमस है, ये सेंटर है इम्पोर्टेंट। फिर लिखो पेपर मेसी, इसके लिए जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। मलमल से क्या बनते हैं, सॉफ्ट सिल्की क्लॉथ्स बनते हैं। और डोरिया साड़ी ये अट्रैक्टिव होती हैं काफ़ी। इसे लेना कैथुन और मंगरोल, ये दोनों कहाँ हैं, कोटा के अंदर। कैथुन और मंगरोल कोटा, ये मैं डोरिया वाला पहले ही बता चुका आपको, कोटा के अंदर। कोटा में पूछे तो कैथुन और मंगरोल कोटा, ठीक है। मेन मेन चीज़ें हो गई सारी। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं जो कि कवर नहीं हुई अभी तक। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जो एग्जाम में आए हुए हैं, PYQs, लेकिन इन इनमें अभी तक कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कि हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री कहाँ पे है। हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री, हाथों से जो पेपर बनते हैं वो इंडस्ट्री कहाँ है, तो वो लिख देना है सांगानेर जयपुर में। कहाँ है, सांगानेर जयपुर में, ठीक है। दूसरा,
पूछेगा मिक्सिंग यार्न विद हेयर्स ऑफ कैमल, इससे कौन सा कपड़ा बनता है? यार्न और जो हमारे ऊंट होते हैं उनके बालों को मिलाने से तो एक कपड़ा बनता है जिसको बोलते हैं बाखला। बाखला क्या है? ये क्लोथ है, बाखला क्लोथ है जो कि बीकानेर में फेमस है। बीकानेर में, विसे बाखला विसे बीकानेर। और देखो तीसरा पॉइंट, आर्ट ऑफ शेयरिंग कैमल्स हेयर, ऊंट के बालों की एक तरीके से हम जो क्या करते हैं, ट्रिमर से हम क्या करते हैं, बाल काटते हैं ना, उसी तरीके से ऊंट के बाल को डिजाइन में बाल काटना फॉर देयर आइडेंटिटी, ताकि पता लगा सके ये किसका ऊंट है। तो ये जो होता था इसको बोलते थे जट कटाई। क्या बोलते थे? जट कटाई। और 3 हो गए। चौथा पॉइंट पूछेगा फादर ऑफ क्लॉथ आर्ट, कौन है भाई फादर ऑफ क्लॉथ आर्ट? तो इनके बारे में लिखना, कैलाश जगोतिया। कैलाश जगोतिया जो है क्लॉथ आर्ट के फादर हैं। और ये कहाँ से हैं? ये भीलवाड़ा से हैं। भीलवाड़ा से आपको ध्यान ये रखना है, यहीं है, इतना लंबा चौड़ा करके यहीं लिख देता हूँ, ये जो है लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। और 5वां पॉइंट लिखो कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर। जो ब्लू पोट्री मैंने कराई उससे वैसे तो मोस्टली फैक्ट्स करवा दिए थे, एक आधा फैक्ट और रह गया, उसके बारे में करा देता हूँ। इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किसने दिलाई थी? तो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। ये मैंने वैसे तो करा दिया था लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है, कृपाल सिंह शेखावत। और लिखो छठा पॉइंट, एक आर्ट नहीं करवाई जिसको बोलते हैं कटार चिन्ह आर्ट। ये जो आर्ट है ये बाड़ोतरा की फेमस है सबसे पहले तो। और इससे रिलेटेड जो फेमस आर्टिस्ट हैं हमारे वो हैं मोहम्मद यसीन छिप्पा। कौन है? मोहम्मद यसीन छिप्पा। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो है एक इनिशिएटिव भी निकाला था, लिखो फैशन फॉर डेवलपमेंट। फैशन फॉर डेवलपमेंट, समझ आना, DEV से डेवलपमेंट है। तो ये इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 11वें 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है। और ये जो है ये खादी क्लोथ को प्रमोट करने के लिए बनाया था, तो लिख दो फॉर पॉपुलराइजिंग खादी। और इसके साथ में साड़ी वगैरह भी, साड़ी में भी कौन सा? कोटा डोरिया। समझ जाना इतने में। और 8वां पॉइंट लिखो, लेट्टा जालोर। लेट्टा के अंदर जालोर में मंगरोल और लिखो सलावत, ये जोधपुर में। ये तीनों जो हैं फेमस हैं, ये 3 जगह किसके लिए फेमस? फॉर दरी और खेसला। और खेसला के लिए मैंने अलग से भी करवाए हैं। कौन कौन से? खेसला के लिए एक तो ये लेट्टा ग्राम जालोर तो करा ही दिया, और एक जैसलमेर के लिए भी पूछता है तो जैसलमेर भी ऐड कर सकते हो। और ये जो मंगरोल है, ये मंगरोल है, मंगरोल नहीं है, मंगरोल है। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना, ये मसूरिया साड़ी के लिए फेमस है, फेमस फॉर मसूरिया साड़ी।
चलो एक इंस्टीट्यूशन और लिखो जिसका नाम है राजसिको। राजसिको। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये जयपुर में है, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान ये रखना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। और फैसिलिटी के साथ साथ मार्केटिंग भी प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग अगर किसी को प्रमोट वगैरह करना है अपना जो भी क्लॉथ वगैरह या जो भी सिल्क वगैरह से सब, ठीक है। और आपसे पूछेगा मीनाकरी थेवा आर्ट कहाँ की फेमस है। तो ये मैं शायद करा चुका, थेवा आर्ट प्रतापगढ़ की है, फिर भी करा देता हूँ अगर छूट गया तो फिर। लिखो मंडना। मंडना आर्ट, ये आर्ट कौन सी है? ये ट्राइबल्स की वॉल आर्ट है। ट्राइबल जो दीवार पे बनाते हैं ना, इन राजस्थान। कावड़। कावड़ तो आपको पता है, ये कावड़ लेके आते हैं, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। अच्छा, कावड़ से फेमस सबसे पूछेगा तो वो है मांगी लाल मिस्त्री। मांगी लाल मिस्त्री। आप इसको याद कैसे करोगे? कावड़ से ऐसे याद कर लो, जो कावड़ हम लाते हैं ना उससे याद कर लो। ये वो है नहीं, वो चीज़ है मांगी लाल मिस्त्री बनाने के लिए फेमस है कावड़ आर्ट को, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो कि हम कावड़ मांगने जाते हैं ऐसे। 13 नंबर। देखो रूपाहली गोल्डन प्रिंटिंग। कहाँ की फेमस है ये रूपाहली गोल्डन प्रिंटिंग? ये जो है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, तीनों की फेमस है। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि हम खेतों में जो है जानवरों को दूर कैसे रख सकते हैं फसलों वगैरह से। तो लिखो टूल्स फॉर ड्राइविंग अवे एनिमल्स। ड्राइविंग अवे एनिमल्स। हम पुतले वगैरह लगा देते हैं ना खेत में, तो वो उन टूल्स को बोलते क्या हैं? तो लिखो गोफन, गिलोल और पंचनी। ये 3 टूल्स याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए करा रहा हूँ सारी चीज़ें। ब्रास इनग्रेविंग के लिए पूछेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है। तो 2 याद रखना, जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर जो है ब्रास की इनग्रेविंग के लिए फेमस है। और जयपुर में भी पूछे तो मुरादाबादी जयपुर। और इसके फेमस आर्टिस्ट और देख लो। फेमस आर्टिस्ट एक तो लिखो अब्दुल गफूर खान। अब्दुल गफूर खान। एक लिखो इम्तियाज अली। एक लिखो अब्दुल रज्जक कुरैशी। ये 3 आर्टिस्ट याद रख लेना, पूछेगा तो बता देंगे। देखो मोती भारत। ये मोती भारत क्या है भाई? ये देखो, ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। क्या है? इट इज द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई। जालोर डिस्ट्रिक्ट की, ऑफ जालोर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। देखो बेवन। ये बेवन आर्ट क्या है? तो ये लिखो फेमस फोक आर्ट। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, इन विच टेम्पल लाइक शेप इज मेड। किसकी बनी हुई होती है? बेवन वुड की बनी हुई होती है, इसलिए इसको बेवन आर्ट बोल देते हैं। बेवन वुड विद डोर्स
हुज प्रेजेंटेशन, जिसकी जो प्रेजेंटेशन है, इज टेकन आउट ऑन देव झूलनी 11, देव झूलनी एकादशी या 11। ठीक है, ठीक है। तो ये टेम्पल जैसी शेप बना देते हैं, और जिनके डोर्स वगैरह की जो प्रेजेंटेशन वो देव झूलनी 11 के दिन में सबके सामने दिखाई जाती है। बस इतना याद है। देखो, मालागिरी मेथड ऑफ डाइंग क्लॉथ्स, क्लॉथ को डाई करने के लिए, तो वो जो मेथड में जो है ब्राउन कलर का यूज होता है। कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर। अच्छा, राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? राजस्थान फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, ये 2022 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे जाएंगे इन एम्प्लॉयमेंट्स इन 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर। और इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिवाइव एक्सटिंक्ट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सटिंक्ट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को, जो लुप्त हो चुके हैं उनको वापस से जिंदा करना। ये सिर्फ नाम की स्कीम है भैया, काम की नहीं है। ठीक है, पेपर मेसी, पेपर मेसी होता है पेपर की मदद लेना। लिख दो, मेकिंग पेपर की मदद से कोई वो करना, मेकिंग पल्प ऑफ पेपर, पेपर का पल्प बनाओ। कैसे? बाय मेल्टिंग, इसको मेल्ट करके, और फिर उससे क्या बना दो? आर्ट्स बना दो। ये पेपर मेसी होता है। ठीक है, देखो, प्रिंटिंग ऑन पावरलूम क्लॉथ्स, पावरलूम क्लॉथ पे जो प्रिंटिंग होती है ये बाड़ोत्रा की फेमस है, बाड़ोत्रा में होती है। अच्छा, पोट्री तो मैंने बता दिया था आपको। लिखो, कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है? कागज से जो पोट्री होती है ना, हमारे घर में भी कई कई ऐसे रहते हैं जो कागज के बने हुए होते हैं, तो ये अलवर की है। और एक लिखो, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बन, डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है ये? तो जयपुर में। ये जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी हैं जयपुर से रिलेटेड ही मिलेंगे आपको, क्योंकि कैपिटल सिटी है और हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा प्रमोट वहीं पे होंगे। और ध्यान रखो कि आपसे पूछेगा राजस्थानी जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, कहाँ पे है ये हैंडीक्राफ्ट? ये है MI रोड जयपुर। इसके अंदर बहुत सारे एंशियंट और अलग अलग डिजाइन के हैंडीक्राफ्ट्स रखे गए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं MI रोड जयपुर जाके। बाकी बात करें, पूछेगा कोटा डोरिया जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो बता आप ऐसे संभालोगे कैथून कोटा के अंदर है। देखो, शीशम का फर्नीचर, शीशम की जो लकड़ी होती है ना, उसका जो फर्नीचर है, उसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और सिर्फ फर्नीचर से बात करें, गंगानगर। और सिर्फ फर्नीचर की बात करें तो ध्यान रखना, शेखावाटी में बेस्ट क्वालिटी ऑफ फर्नीचर प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो है शीशम फर्नीचर, ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ शत्रुशल, महाराजा शत्रुशल। देखो, मिरर वर्क ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स पे जो मिरर वर्किंग होती है वो कहाँ की फेमस है? तो वो है जैसलमेर में, जैसलमेर में।
अब पूछेगा आपसे गोटे के डिफरेंट टाइप्स बताओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोटे। तो लिखना लप्पा, लप्पी, किरण, किरण, बाकड़ी, गोखरू, मुकेश, बाटला। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोटे हैं। और 28 नंबर पे पूछेगा लट्ठे आर्ट कहाँ की फेमस है। ये लठ आर्ट बोल दो, ये उदयपुर की है। अब 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं, इनको और कर लो बस, फिर बाद में खत्म हो जाएगा। आपसे पूछेगा सबसे बढ़िया दरीज बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट जगह है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर फिर भी उन जगह से भी रिलेटेड पूछे, जैसे जोधपुर में सालावास जगह हो गई, नागौर में टंकला नागौर हो गई, तो ये जगह अगर रिलेटेड पूछे तो बता देना, ठीक है। ओके। एक व्यक्ति थे गोपाल सैनी, और इनके साथ एक और थे अनिल डोरिया। इनसे रिलेटेड ध्यान ये रखना है, दे बोथ डिड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑफ ornamentation अकॉर्डिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ब्लू पोट्री मिली है ना, उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन ब्लू पोट्री कौन कौन है, गोपाल सैनी और अनिल दोरिया, ठीक है। अच्छा, लाख की जो चूड़ियां बनती है ना, बैंगल्स मेड ऑफ, एक सेकेंड, 31, बैंगल्स मेड ऑफ लाख मटेरियल, इसको राजस्थान में मोकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोकड़ी, ठीक है। और ये जयपुर की फेमस है। हवेली पेंटिंग, ऐसे पूछेगा हवेली पेंटिंग सबसे ज़्यादा कौन से सेंचुरी से बिलोंग करती है। तो ध्यान रखना 19th सेंचुरी में काफ़ी फेमस प्रचलित हुई थी हवेली पेंटिंग। दो पॉइंट और लिख लो बस, लिखो वर्क ऑफ डाइंग, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। ये जो है सांगानेर और बगरू में किया जाता है। सांगानेर और बगरू बता चुका हूँ, जयपुर में है। वही प्रिंटिंग वाले से रिलेटेड है। और फिर भी कास्ट पूछे कौन सी कास्ट इसको करती है, तो नीलगर कास्ट जो है वो याद रखना। और लास्ट पॉइंट लिखो हैंडमेड क्लॉथ, जिसको क्या बोलते हैं, टुकड़ी। ये बनाए जाते हैं भाई जालोर और मरोठ। मरोठ कहाँ है, मरोठ है नागौर में। तो जालोर और नागौर, नागौर में मरोठ, बस इतना याद रख लो। इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक सो मैंने सारे जितने भी PYQs हो गए आपके, और जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब तक, सब कर दिए। और साथ में आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके अंदर भी जितने PYQ पूछे गए हैं सब करा दिया। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाता है। कमेंट में बताना लेक्चर कैसा लगा है, सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। और इसके अगर PDF चाहिए आपको, तो पिंड कमेंट में एक लिंक मिलेगी। यार वैसे मैं अपलोड कर रहा नहीं हूँ आज, या फिर आज मैं कर दूंगा, सारी जितनी भी PDFs रह गई हैं उन सबको अपलोड कर दूंगा। आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगी, आप उसमें जाके क्लिक करके ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।